दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप टाइम टू टाइम स्लो क्यों होता रहता है। एक्चुअली में क्या है कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो नहीं होता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बढ़ जाती है वर्क की। जैसे आपको कोई एडिशनल या फिर हाई ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर चलाने हैं या फिर हाई गेम्स चलाने हैं। पहले जो होता था, पहले क्या होता था, पहले जो कंप्यूटर आते थे उसके अंदर विंडोज 7 या विंडो 8 कोई भी विंडो एक्सपी डली हुई आती थी। तो अब ऐसा नहीं है, अब विंडो 10 और विंडो 11 आ चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, विंडो 10 और विंडो 11 के डिमांडिंग प्रोसेसर की डिमांडिंग और ग्राफिक कार्ड और आपके वो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड और अपने रैम की डिमांडिंग बढ़ चुकी है पहले से कई ज़्यादा। आप देख ही सकते हैं कि विंडो 10 में कम से कम 4 GB रैम रिक्वायर्ड है और विंडो 11 में आपकी 8 GB रैम कम से कम होनी चाहिए, तभी आप विंडो 11 का फ्री यूज़, मतलब फ्री तो नहीं, मतलब आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो लैग नहीं होगी विंडो और आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। पर विंडो 10 में ऐसा होता है कि विंडो 10 में 4 GB रैम में आपका काम हो जाता है और आपको एडिशनल कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना पड़ता। तो आपकी वर्क की एफिशिएंसी के हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंप्यूटर की पावर लगती है। जैसे ग्राफिक कार्ड लगेगा या फिर प्रोसेसर लगेगा, वो अलग अलग लगेगा। तो आपका कंप्यूटर और लैपटॉप कभी स्लो नहीं होता। आपका सिर्फ एक चीज़ डिपेंड करती है, आपका वर्क जितना है उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट बेस्ड होती है। उस हिसाब से आपको प्रोसेसर भी चाहिए, रैम भी चाहिए और ग्राफिक कार्ड भी चाहिए। इसलिए आपको हमेशा अपने वर्क पे कंसंट्रेट करना है कि आपका वर्क कौन से पर्पस के लिए है, तो कौन से पर्पस का हमको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे अपने पीसी के लिए। और अगर आपके में कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं यानी कि पुराने हो चुके हैं, तो आपको उन्हें अपग्रेड कर लेना चाहिए। और अपग्रेड करने के लिए आपको पहले तो सबसे पहले SSD वगैरह लगाने के देखना चाहिए कि अगर आपका हो रहा है उससे अपग्रेड, मतलब फास्टर हो रहा है, कंप्यूटर से काम चल रहा है, तो आपको उससे काम चलाना चाहिए। और अगर आपका कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा पुराना है, जैसे ड्यूअल कोर कोर 2D प्रोसेसर है आपके कंप्यूटर में, तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सीधे मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो वो वाले मदरबोर्ड आते हैं जो ड्यूअल कोर कोर 2D सपोर्ट करते हैं, उसमें आप i5 i7 i3 कोई भी प्रोसेसर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो LGA 775 प्रोसेसर सॉकेट सपोर्ट करते हैं और उसमें i5 i3 i7 नहीं लग सकता और i9 भी नहीं लग सकता। तो उसके लिए आपको बेहतरीन अच्छा मदरबोर्ड एक बाय करना पड़ेगा सबसे पहले मार्केट या ऑनलाइन शॉप से। अगर आपने एक बार मदरबोर्ड बाय कर लिया, उसके बाद मदरबोर्ड में आप कोई भी प्रोसेसर लगा सकते हैं, पर आपको उससे पहले भी एक ध्यान रखना पड़ेगा आपके नीड के ऊपर आपको कौन सा प्रोसेसर यूज़ करना है, उस हिसाब से मदरबोर्ड आते हैं, क्योंकि सब मदरबोर्ड के अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं। तो एक आपको मार्केट में 2 ब्रांड्स मिल जाएंगी, 2 ब्रांड्स थी, मतलब 2 तरीके के मदरबोर्ड मिल जाएंगे। एक AMD को सपोर्ट करेगा और एक इंटेल को सपोर्ट करेगा, जिसमें आप एक इंटेल का प्रोसेसर लगा सकते हैं और AMD का प्रोसेसर लगा सकते हैं। AMD के प्रोसेसर और इंटेल के प्रोसेसर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, आप कोई सा भी ले सकते हैं। पर सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि AMD और इंटेल में भी अलग अलग आते हैं। इंटेल का तो सबको अधिकतर मालूम ही रहता है कि i5 i7 i9 i3 आता है, पर AMD में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि AMD में हम कौन सा प्रोसेसर चूज़ करें। AMD में काफ़ी सारे प्रोसेसर आते हैं, Ryzen 3 Ryzen 5 Ryzen 3 3200G Ryzen 5 5600G, बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं दोस्तों। और ग्राफिक कार्ड भी बहुत सारे आते हैं, वो तो अलग चीज़ हो गई बिल्कुल। पर आपको प्रोसेसर हमेशा मदरबोर्ड के सूटेबल कंपोनेंट के हिसाब से ही लेना चाहिए। अगर आप उस हिसाब से लेंगे तभी आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप शॉप से जाके भी बाय कर सकते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि हमारा ये मदरबोर्ड में ये वाला प्रोसेसर सपोर्ट कर जाएगा। अलग अलग सॉकेट के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस भी होती है मदरबोर्ड की, और ब्रांड्स के हिसाब से भी प्राइसेस होती है। जैसे बहुत सारे तरीके के मदरबोर्ड्स आते हैं मार्केट में, MSI हो गया, आसूस हो गया, और अपना डेल के भी आते हैं कई और MSI आसूस हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स के मदरबोर्ड आते हैं, कोर्सेर वगैरह बहुत सारे ब्रांड्स के दोस्तों मदरबोर्ड आते हैं मार्केट में। आप उनमें से कोई भी ऐसे चूज़ नहीं कर सकते, आपको उसके पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी कि इसमें ये वाला प्रोसेसर लगेगा या नहीं जो मेरे को लगाना है।
तो आपको ये सब नॉलेज लेनी पड़ेगी। पहले दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, शॉपकीपर के पास जाना पड़ेगा, जो कंप्यूटर और लैपटॉप रखते होंगे वो आपको बता देंगे। और लैपटॉप लेते समय भी आप ये चीज़ ध्यान रखें कि उस पर कौन सा प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, और वो जो प्रोसेसर है वो अपग्रेडेबल है या नहीं। दोस्तों आजकल ऐसे कई लैपटॉप आते हैं जिसमें आप प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं, पर वो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से लैपटॉप में कौन से प्रोसेसर आप अपग्रेड कर सकते हैं, कि उसमें अपग्रेड का ऑप्शन है या नहीं। SSD का ऑप्शन अधिकतर रहता है, NVMe M.2 का स्लॉट है नहीं है लैपटॉप में, आपको ये भी पहले चेक करना पड़ेगा ताकि आप बेहतरीन एक्सपीरियंस ले पाएँ। और गेमिंग के टाइम में आपके जो कंप्यूटर होता है वो धीरे धीरे स्लो होता रहता है। वो इसलिए स्लो होता है क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है वो उसका लोड नहीं उठा पाता, क्योंकि आपके कंप्यूटर में या तो वो प्रोसेसर कम एफिशिएंसी वाला है, जैसे कोर टू ड्यूअल कोर है, और या तो फिर आपका रैम या फिर ग्राफिक कार्ड। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका भले ही कितना ही अच्छा सिस्टम हो, पर आपने अगर कंपोनेंट्स सही से चूज़ नहीं किए हैं, भले कितने अच्छे कंपोनेंट्स लगाए हों, पर क्या आपने सही से चूज़ नहीं किए हैं, तो आपका वो लैग हो, आपका प्रोग्राम्स या आपके गेम्स लैग होंगे ही, क्योंकि वो बोटलनेक हो जाता है। बोटलनेक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बोटलनेक का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता दीजिए, तो मैं वो भी बना दूंगा। तो आपको सबसे पहले हमेशा कंप्यूटर बाय करते समय देखना चाहिए कि आपका वर्किंग क्या है। आपकी वर्किंग पहले आपको डिसाइड करनी है कि आपको वर्किंग क्या है आपका। अगर आपको वर्किंग अपनी पता है, आपको बेशक पता ही होगी आपकी वर्किंग क्या है, पर वर्किंग के हिसाब से ही आपको कंप्यूटर चूज़ करना चाहिए। कौन सा प्रोसेसर, कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए, उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से शॉपकीपर से भी एडवाइस ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स हमसे जुड़ पाएँ। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं।